दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपका यूपी पुलिस की भी आने वाली है भर्ती। एक भर्ती तो कम्प्लीटली आएगी ही, ठीक है। और आपका इसमें जेल वार्डर फायरमैन का भी एग्जाम आना बाकी है, ठीक है। तो उन 4-5 को ध्यान में रखते हुए हमने अभी स्टार्ट किया है, हिंदी का चैप्टर स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारा वर्णमाला का चैप्टर चला हुआ है। मैंने आपको बता दिया था कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला हम 3 या 4 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका एक कारण है, वो वर्णमाला हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्णमाला से हर जगह 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते क्या, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले कितने पार्ट कंप्लीट कर चुके? पार्ट क, ख और ग, ठीक है। अब हम इसका पार्ट ग स्टार्ट करेंगे। और मैंने इसमें दोस्तों ये बताया था कि मैं इससे पहले वाले पार्ट में इस पार्ट में क्या बताने वाला हूँ। मैं अल्पप्राण और घोष बताऊंगा, अघोष बताऊंगा और महाप्राण बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ, मैं आपको महाप्राण बता देता हूँ। महाप्राण, ठीक है। महाप्राण क्या होता है आपको बता देता हूँ। देखो, महाप्राण कौन से थे? ये वाला है महाप्राण, दूसरे वाला, फिर चौथे वाला था, ठीक है। पहला और तीसरा और पांचवा नहीं था। पहला, तीसरा और पांचवा तो थे अल्पप्राण और महाप्राण। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, महाप्राण और अल्पप्राण में थोड़ा सा ही अंतर है। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा भी अंतर कह सकते हैं। तो देखो, महाप्राण में क्या है, महा का मतलब महान या बड़ा, और प्राण का मतलब यहाँ इससे, यहाँ प्राण का मतलब है वायु से। प्राण का मतलब क्या है, वायु से। तो मतलब जिस वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु निकलती हो उसे क्या कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाएगा। और जिन वर्णों को बोलने में अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, और प्राण का मतलब आपको बता ही दिया मैंने क्या है। प्राण का मतलब यहाँ पे आपका वायु से, ठीक है। तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, हमें अल्पप्राण कहा जाता है। और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु निकलती हो मुख से, जैसे इसे बोल के देखो, कै, तो ज्यादा वायु तो नहीं निकली। अगर मैं खे बोल के देखो तो उसमें वायु ज्यादा निकल गई। इसी तरह से गे में गे, तो वायु नहीं निकली इतनी ज्यादा, तो उसमें कम वायु निकली। और अगर मैं घे बोल के देखूं तो उसमें क्या हो गया, हमारी वायु ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब है जो दूसरा वर्ग होगा और चौथा वर्ग होगा, तो यहाँ से क्या कहलाओगे, सेकंड और फोर्थ वर्ग, ये क्या कहलाओगे, महाप्राण कहलाओगे। एक तो चीज होगी। और एक अल्पप्राण में कौन से आएंगे, अल्पप्राण में आपके आएंगे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। दोस्तों, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था इससे पहले वाले पार्ट में। बस यहाँ तो मेन उद्देश्य ये था, महाप्राण बताने का उद्देश्य है। दोस्तों, जिसको नोट्स बनाने हो वो नोट्स से मेरी वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकता है। देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती हो उसे अल्पप्राण कहा जाता है। दूसरी चीज, अगर महाप्राण, महा का मतलब बड़ा या ज्यादा, ठीक है, तो और प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है, ज्यादा वायु निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। तो मैंने बता दिया दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाइए, महाप्राण। इसलिए मैंने पहले ही क्या कर दिया था, ये पहले ही मैंने लिख कर रखे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसमें जान लेते हैं, तो थे हमारे 5 वर्ग। अगर मैं इनमें देखूं, जैसे आपने देखा होगा ना, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, ये वे ले वे, ये वे ले वे किस में आएंगे आपके अल्पप्राण में। देखो, बोल के देखो, ये कम वायु निकल गई, वे ले वे, तो कम वायु निकल गई। अगर मैं उस व्यंजन लूं, उस व्यंजन कौन से थे, श, बड़ा श, देखो वायु ज्यादा निकल रही तो महाप्राण में आ गया। और 66 कौन वाला से, उसमें भी ज्यादा वायु निकल रही तो वो भी किस में आएगा, आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ले सकते आप है में ज्यादा वायु निकल रही तो क्या होगा, आपका महाप्राण होगा। अगर मैं ढे को बोल के देखो और डे को बोल के देखो, डे और डे, दोस्तों मैंने बता दिया था ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलावे थे। दोनों क्या कहलावे थे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलावे थे। ये मैंने लिख भी रखा है इसके सामने, दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर मैं ढे को बोल के देखूं तो इसमें ज्यादा वायु निकल रही,
और अगर मैं डे को बोल के देखूं तो इसमें कंबाइन निकल रही, इसलिए इसको अल्पप्राण में रख लेंगे हम और डे को किस में रख लेंगे हम, महाप्राण में। दोस्तों इसको प्रैक्टिकली याद रखो, आप प्रैक्टिकली बोल के देखो, उससे ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। और लास्ट के मैंने जो वर्ग में लास्ट के थे ये 5, उन्हें मैंने क्या बताया था, ये थे नासिक्य, ठीक है। नासिक्य ऐसे बनता है, नासिक्य, ठीक है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा महाप्राण और अल्पप्राण कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी बारी आती है घोष की। दोस्तों इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, अल्पप्राण और महाप्राण में क्या होता है, अल्पप्राण और महाप्राण में क्या होता है ये भी बता देता हूं। चलो छोटो इसे, अब हम इस पर आगे घोष और अघोष में। तो एक तो होता है आपका घोष और एक आपका होता है अघोष, ठीक है। दो वर्ड है, एक तो आपका है घोष, एक है आपका अघोष। देखो कहीं पे घोष लिखा रहता है, कहीं पे लिखा रहता है ये सघोष, ठीक है। क्या लिखा रहता है, घोष और सघोष लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें याद रखें कि दोस्तों इन दोनों वर्डों को समझने के लिए ये चीजें याद रखो, घोष और सघोष। एक तो हमने लिखा, ये तो दोनों एक के नाम है, और एक आपका होगा अघोष, ठीक है, अघोष। तो इसमें हमें इनको समझने के लिए क्या होगा, मतलब अगर मुझे सघोष समझना है तो सघोष कौन से हो गए थे, देखो ये हो गए थे हमारे लास्ट के 3 वर्ग। तो सघोष का हमें कैसे पता चलेगा, दोस्तों अपने यहाँ पे आप मेरे गला देख रहे हो, यहाँ पे उंगली रखो या हल्का सा हाथ रखो, अब यहाँ पे बोल के देखो, के, खे, गे, घे, डे। तो यहां से देखो गे बोल के देखा और खे बोल के देखा। तो जो हमारी स्वर तंत्रियां आएगी, मतलब सांस लेने वाली तंत्रियां आएगी, उनमें क्या है, अगर मैं इसे बोलूं गे, घे और डे को, तो अगर मैं इनमें बोलता हूं तो इनमें तो ज्यादा कंपन होगा। फिर से आप प्रैक्टिकली करो, मेरे साथ ही प्रैक्टिकली करो। गे, घे और डे, अगर मैं इनको बोलता हूं तो इनमें क्या होगा, ज्यादा कंपन हो रहे मेरी स्वर तंत्रियों में। और अगर मैं के, खे को बोलता हूं तो कम कंपन हो रही। तो इसमें याद रखें कि अगर घोष या सघोष हो तो स्वर तंत्रियों में क्या होगा, स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन होंगे, ज्यादा कंपन होते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आप देखो अगर मैं वर्ग की बात करूं, कौन कौन से वर्ग में, घोष को मैं बाद में बता देता हूँ। वर्ग कौन कौन सा होगा, 3, 4 और 5। तो तीसरा, चौथा और 5वें के बाद क्या कहलाओगे, हमारे सघोष या घोष कहलाओगे। ये वे ले रहे, ये वे ले वे, इनको बोल कर देखो डे, ये सब क्या कहलाओगे, हमारे घोष कहलाओगे। और ये अघोष कहलाओगे। अगर मैं शय को बोल के देखूं तो शय क्या है हमारा, इसमें शय को बोलने में क्या होगा, हमारी मतलब स्वर तंत्र में कंपन कम होगा। तो यहाँ से क्या हो गया। तो दोस्तों इसमें एक चीज आती है कि घोष और सघोष में जिन व्यंजनों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर तंत्रों में कंपन ज्यादा हो तो वहां तो होगा आपका घोष या सघोष होगा। अगर स्वर तंत्रों में कम कंपन हो, ठीक है, कम कंपन हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका अघोष कहलाएगा, ठीक है। अघोष क्या कहलाएगा, स्वर तंत्रियों में कम कंपन होगी, ठीक है। दोस्तों इसको प्रैक्टिकली समझो। और आपका वर्ग पहला और दूसरा वर्ग, देखो मैंने इस पर लिख रखा है, ये अघोष है, ये अघोष है। तो पहला और दूसरे के सारे क्या कहलाओगे दोस्तों, ये टेबल याद कर लो आप, इसी में से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ग पहला और दूसरा क्या कहलाओगा, अघोष। दोस्तों बस आज की वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये वर्णमाला का चैप्टर आज का कंप्लीट हो चुका है। आज का क्या वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो मैंने इनकी डेफिनेशन बताई, आप इनको प्रैक्टिकली करो, ठीक है। और ये आपके यूपीएससी लेखपाल में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। शुक्रिया।